विभीषण नहीं बल्कि मंदोदरी की वजह से हुई थी रावण की मृत्यु। आइए जानते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, रामायण में रावण वध की कहानी तो सभी को याद है। हर कोई ये बात जानता है कि रावण की मृत्यु बहुत ही कठिन थी। रावण के जितने सिर प्रभु श्री राम ने काटे थे वे एक नए सिर के साथ जीवित हो गया। उस दौरान रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को यह भेद बताया था कि रावण की नाभि में अमृत कुंड का वास है। जब तक अमृत सुरक्षित है रावण का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि रावण की नाभि पर हमला किया जाए तो ही उसकी मृत्यु होगी। यह रहस्य जानने के बाद भी श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया और रावण की मृत्यु हो गई। इस रहस्य के उजागर होने के बाद ही रावण की पराजय हुई और उसकी दुष्टता का एक अध्याय समाप्त हुआ। आपको बता देते हैं कि ये कथा सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसका संबंध रावण की पत्नी मंदोदरी से भी है, जिसने ये रहस्य बताया था जो बाद में रावण की मृत्यु का कारण बना। ब्रह्मा जी ने दिया था ये वरदान। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तीनों के कठोर तप से ब्रह्मा काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। इसके बाद रावण ने ब्रह्मा से वरदान में अमृतत्व मांगा। इस वरदान से ब्रह्मा जी विवश हो गए और बोले कि किसी भी प्राणी को अमृता का वरदान नहीं दिया जा सकता, इसीलिए तुम और कोई वरदान मांग लो। लेकिन रावण अपने हठ पर डटा रहा। रावण के हठ के कारण ब्रह्मा जी ने उसे एक विशेष प्रकार का तीर दिया, बाण तीर दिया और कहा कि तुम सिर्फ इसी तीर के प्रभाव से मृत्यु के मुख में जा सकते हो, इसके अलावा किसी शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। रावण को अब ये ज्ञात हो गया कि सिर्फ इस तीर से ही उसे मृत्यु मिल सकती है। इसीलिए रावण ने वह तीर अपने महल में सिंहासन, जहाँ पर सोया जाता है महलों का सिंहासन के पास वाली दीवार में छुपा दिया। जब भी वह अपने सिंहासन में विराजमान होता है तो वह जानता था कि तीर वहाँ है, लेकिन ये भेद रावण के अलावा सिर्फ उसकी पत्नी मंदोदरी को ही पता थी। जब युद्ध में श्री राम रावण को मारने में असफल हुए तो विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में एक अमृत पान है, जिसे किसी सिर्फ ब्रह्मा जी के दिए हुए तीर से ही भेदा जा सकता है। लेकिन विभीषण को ये नहीं पता था कि वह बाण, वह तीर कहाँ है, यानी कि रावण ने उस तीर को कहाँ छुपाया था, ये विभीषण को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। वहीं ये रहस्य जानने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई, क्योंकि उस समय हनुमानी जी उस दल में सबसे बुद्धिमान थे। हनुमान जी ने ज्योतिष का रूप धारण करके लंका गए और लोगों को भविष्य बताने लगे। उनकी चर्चा सुनकर मंदोदरी भी अपना भविष्य जानने आई। जहाँ बातों ही बातों में ज्योतिष बने हनुमान ने कहा कि ब्रह्मा की दिए उस तीर से रावण को संकट है। तब मंदोदरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वह तीर सिंहासन के खंबे के पीछे सुरक्षित है। यह भेद पता करने के बाद हनुमान जी उस जगह गए और तीर लाकर श्री राम को सौंप दिया। फिर क्या था, उसी तीर से भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। इस प्रकार से ज्योतिषी के रूप में हनुमान जी द्वारा की गई वह भविष्यवाणी सही साबित हो गई। तो अभी तक जो हम लोग किताबों में, रामायण में, अभूत रामायण में और वाल्मीकि रामायण में हमेशा यही पढ़ते आ रहे हैं कि विभीषण द्वारा उसमें कहा भी गया, वाल्मीकि रामायण में कहा भी गया है कि घर का वेदी लंका ढाए, यानी कि विभीषण ही रावण की मृत्यु का कारण था। परंतु ये पूर्णतया सत्य नहीं है। इसके साथ में ही उनकी पत्नी मंदोदरी का भी हाथ था। तो मैन बजे हुई रही मंदोदरी, जिसने उस तीर का भेद बता दिया, उस तीर की जगह बता दी हनुमान जी को कि वह तीर कहाँ पे रखा है। असली वजह तो अब आप जान ही गए होंगे कि विभीषण द्वारा रावण की मृत्यु हुई या फिर मंदोदरी द्वारा। उम्मीद है आपको आज का ये पौराणिक ज्ञान बेहद पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा
और साथ में शेयर भी कीजिए। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर मेरे कम से कम जितनी मैं वीडियो बनाती हूँ मुझे उतना तो क्रेडिट दे ही दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।